नहीं नहीं, मुझे सर्दी क्यों लगेगी, मैं थोड़ी इंसान हूँ। बहुत ज़्यादा लगती है मुझे। क्या पूछ रहे थे तुम मुझसे? चुप रहोगे एकदम? हाँ देखो भाई, एक्सरसाइज कौन सा था? 11.1 एक्सरसाइज 11.1, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए थे। बताना क्या है क्वेश्चन नंबर 6? A chord of a circle of radius 15 centimeters subtends an angle of 60 degree at the center. हाँ, Find the areas of the corresponding minor and major segments of the circle. माइनर सेगमेंट भी चाहिए आपको एंड मेजर सेगमेंट भी चाहिए। मेजर सेगमेंट, पहले तो इसका फिगर बना लो एक बार। ये रहा सर्कल, इसने बोला है कि जो रेडियस है वो क्या है, 15 सेंटीमीटर है, यही है ना। और जो कॉर्ड है वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। तुम्हें माइनर सेगमेंट चाहिए और मेजर सेगमेंट चाहिए। पहले तो माइनर सेगमेंट निकालो, उसके बाद से मेजर निकाल लेना। माइनर ये छोटा वाला, माइनर का मतलब छोटा, मेजर का मतलब बड़ा। नहीं वो तो पता है पूरा। आज तो इतनी सारी लड़कियां गायब है। अरे कौन कौन एब्सेंट है? रक्षिता, कनिका, दीपांजलि, अनुष्का और परी। एक मिनट रुकोगी। हाँ, परी की तो मम्मी ने बोल दिया था। परी, भारती। और कौन है लड़कियों में? गरिमा भी हो गई, और हाँ, कनिका हो गई, हाँ हाँ, भारती, रक्षिता, कनिका, अनुष्का, दीपांजलि और बस परी। परी का तो, अरे लड़कों में कौन एब्सेंट है आज? हाँ, ऋषि। हर्षराज।
और कौन है? हर्ष हो गया, ऋषि हो गया, और अरे 2 बच्चे और बच गए। गवनीश, आशुतोष। अरे हो गया ये, बताऊं क्या हुआ? ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जल्दी करो। क्यों नहीं हुआ? फॉर्मूला लगाओ इसमें। देखो भाई, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा √3/4 आर स्क्वायर। 60 डिग्री का एंगल है ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। थीटा क्या है तुम्हारे पास? 60। आर क्या है तुम्हारे पास? 15। तो पाई क्या लेकर चलेंगे? 3.14। आर क्या है? 15, ये भी 15, √3/4, ये हो जाएगा 15 इंटू 15। इधर देखो 15 इंटू 15 कॉमन है ना, तो ये हो गया 3.14/6 माइनस 1.73/4, यही ना? √3 की वैल्यू भी पुट कर दी मैंने। बस अब इसको एलसीएम लो और सॉल्व कर दो, हो जाएगा। ये तो हो गया 225, इसका एलसीएम हो जाएगा, या इसको डिवाइड ही कर दो। 3.14 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 0.52। 1.73 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, .43 आएगा, ठीक है ना? अब देखो, तो ये हो जाएगा 225 इंटू 0.09, यही होगा ना? इसको मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है, क्या आएगा? 225 को 0.09 से मल्टीप्लाई करो, 2.20. ये आ गया 20.25 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया, ठीक है? अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेरा 20.8 आ रहा है। ठीक है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या? मेजर सेक्टर या सेगमेंट है? सेगमेंट है ना? तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस 20.25, यही ना? तो एरिया ऑफ सर्कल, पाई की वैल्यू 3.14 रखो, ये हो गया 15 इंटू 15 माइनस 20.25। .14 को 225 से मल्टीप्लाई करो और उसमें से 20.25 माइनस कर देना। जल्दी बताओ भाई क्या आ रहा है?
भंडारा कल है या आज है? भंडारा होता है ना? कब होता है तवेश? माइनस करने के बाद, माइनस करने के बाद, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, हाँ पूरा क्या आ रहा है? हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, रब कर दूं? हाँ, जरूरी है सेम ही आंसर है। पॉइंट के बाद डिफरेंट हो सकता है, लेकिन पॉइंट से पहले नहीं, पॉइंट से पहले सेम होगा। वो जैसे अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ बताना क्या है क्वेश्चन नंबर 7? A chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. अच्छा, इसने बोला है कि ये कॉर्ड है जो सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने का? और रेडियस क्या है? 12 है। अब बताओ क्या फाइंड करना है? Find the area of the corresponding segment of the सेगमेंट चाहिए, यही ना? तो देखो क्या क्या दे रखा है। रेडियस दे रखा है 12 सेंटीमीटर, थीटा दे रखा है 120 डिग्री। तुम्हें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है? अरे एरिया ऑफ सेगमेंट होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर तो हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर थीटा 120 डिग्री से ज़्यादा है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ आर स्क्वायर है ना इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यही बोल रहा था ना? चलो लगाओ। अब थीटा क्या है? 120 अपॉन 360, पाई है 3.14, रेडियस है 12, ये भी हो गया 12 का स्क्वायर, ये हो गया 2, ये हो जाएगा साइन 60 इंटू कॉस 60, ये हो गया 3.14 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन 3 माइनस 1/2 इंटू 144 इंटू 2। साइन 60 क्या होता है और कॉस 60 क्या होता है? अब ये कैलकुलेशन करो और आंसर बताओ। बिल्कुल, जो कॉमन है वो कॉमन ले सकते हो, कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा।
area of the segment 87.44 centimeters square. बताऊं क्या मैं? नहीं सर, एक मिनट। चलो तुम लोग बोल रहे हो तो बता देता हूँ। 12 इंटू 12 कॉमन है ना, 144 कॉमन है, ये हो जाएगा 3.14 अपॉन 3 माइनस ये वाला 2 और ये वाला 2 तो काट ही देता हूँ मैं, ये हो जाएगा 1.73 अपॉन 4, यही होगा ना? 12 इंटू 12 144। अब देखो 144 तो एज इट इज रखो, इसको डिवाइड करो जरा 1.03, इसको डिवाइड करो 0.43, इसको माइनस करेंगे तो पता है क्या आएगा? 0.6 है ना, 0.6 आएगा। सर 88.48 आ रहा है। 8 पॉइंट या 86.4 आ रहा है? 8.48। 86.4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या ऐसे ही एरिया फाइंड करने के लिए? अभी भी चॉकलेट है? अच्छा, पेन निकाल रही है। पीछे 88.4 सर, 88.4 आ रहा है। हाँ? 88.4 आ रहा है सर, 88.48 आ रहा है। फिर तो कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है भाई। आप क्या हमारा? मेरा इधर ये गलत है ना। देखो भाई कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। तुम्हारा आ गया? 48 आ रहा है। ठीक है, 88 आ रहा है ना, पॉइंट से पहले सही आना चाहिए। तुम्हारा क्या आ रहा है? तुम्हारा भी 88 आ रहा है, मेरा ही मिस्टेक है बस। और तुम्हारा क्या है कैलकुलेशन दिखाना? 88 कैसे आ गया? ये 114 को 114 कहाँ से आ गया? 144 होता है ना ये, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कहाँ मल्टीप्लाई करा दिखाना? माइंड में कर रहा था मैंने। कहाँ? कौन सा हाथ टूटा था? क्या? कौन सा हाथ कौन सा टूटा था? ठीक है। कैसे आया? मेरा तो गलत आ रहा है। सर मैंने दूसरा मतलब आपने ऐसे किया कॉमन लेके मैंने ऐसे किया। तुम्हारा भी आ गया? सर आपकी तरह एकदम। अरे पॉइंट तो यहाँ पे लगाया है मैंने, पॉइंट तो तुमने उधर लगा दिया। सर की तरह नहीं किया। सर वहाँ पे 1.04 क्यों आएगा? 3 में से 3 गया 0। ये 4 आएगा ना। 5 कर लो। 5 क्यों करूँ? नहीं 4 ही करूँगा मैं। हाँ 5 भी कर सकते हैं वैसे तो। ये तो हो गया 1, उससे भी क्या फ़र्क पड़ता है? 5 ले लो। हाँ आ गया।
अरे तुम्हारा क्या दिखाना, कहाँ आया कैलकुलेशन? कहाँ कर रहे हो, दिखाओ कहाँ कर रहे हो? सोच कर रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, तुम कैलकुलेशन तो कर ही नहीं रहे हो। ऐसे मारूंगा ना तभी तो लगेगा तुम्हें। अब तो खुली छूट मिल रखी है भाई साहब। कम से कम मैंने तो एक प्लान बना रखा है कि कम से कम 10 मार्कर 1 घंटे में। नहीं 10 काफ़ी है। अरे लग इसे रहा है ना, पूछो इससे। छिल रहा है, एंगल बना के मार रहा हूँ अब इसे। नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। लेकिन सर कैलकुलेशन क्यों नहीं कर रहे हो तुम? क्यों, क्या हो गया? मन ही नहीं लग रहा तुम्हें? क्यों नहीं कर रहे हो? करो, करोगे तभी तो मन लगेगा। फालतू की चीज़ों में मन लगा रहे हो अपना। अरे यार अब जान ले लो तुम इसकी। एक तो वैसे ही घर पे इसकी हालत ख़राब कर रखी है मैंने। नहीं अच्छा चलो मैं बताता हूँ, रुको। अभी तक नहीं आया। गवनीश कहाँ है? अभी नहीं है। आज खत्म है। कहाँ? सुबह 4 बजे चलेंगे, 10 बजे। अच्छा सुबह 4 बजे चले। शाम के 4 बजे चलेंगे। शाम के होगा तो मम्मी को तो बता के गया होगा वो। अभी कह रहे हैं मैंने मैसेज कर दिया था ना, तो फिर मैसेज आया। फिर मैंने बोला कि नहीं अभी तक नहीं आया। अब बताओ, इसको आने दो, मैं बताता हूँ कल ही से। अरे बताऊँगा, हाथ तोड़ूंगा मैं। इधर देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 बताना क्या है? चलो ये पढ़ेगी। अरे ये अच्छा हाँ इसके बाद हाँ पढ़ो। स्क्वायर शेप है हाँ। Find the area of that part of the field in which the horse can graze. Second, हाँ हाँ पढ़ती रहो तुम। the increase in the grazing area is the road where Hello? 10 meter long instead Abra. of 5 meter. क्या ऐसे ही? हाँ अच्छा अच्छा चलो बेटा, मैं अभी क्लास में बाद में बात करता हूँ, ठीक है? देखो भाई इसने बोला है, अरे इसने बोला हुआ है कि जब हॉर्स को ना 5 मीटर लॉन्ग रोप से बांधा गया है तो वो कितना एरिया ग्रेज करेगा, है ना? यही ना? तो एंगल कितने डिग्री का बना रहा है यहाँ पे? 90 डिग्री का बना रहा है, हाँ? जो भी है। और ये क्या है, रेडियस क्या है? 5, ठीक है ना? तो देखो अब यहाँ पे थीटा क्या है? 90 डिग्री, रेडियस क्या है? 5 मीटर। तो एरिया कितना एरिया ग्रेज करेगा वो? 1/4 पाई आर स्क्वायर। अरे थीटा 90 है ना, तो क्वाड्रेंट का एरिया निकालोगे 1/4, आर क्या है? 5 है ना, तो 3.14 लेकर चलो। फिर 3.14 इंटू 25/4 मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है, और डिवाइड भी करना होगा। पूरा कैलकुलेशन तुम लोग इधर उधर की बातें कर रहे हो ना, इसलिए बोलने से मतलब थोड़ी है, करना भी तो है ना। कुछ नहीं बोल रहे, चुपचाप बैठे हुए हैं। अरे ठीक है हैं? कोई बात नहीं, ठीक है, तुम अलग हो। सर पर ये किसने कहा कि वो सेंटर है?
अरे कोने से बांधा गया है, बोला गया है। 19.50 आ रहा है। नहीं सर्कल का सेंटर। अब एक चीज़ बताओ भाई, ये लंबी रोप है और यहाँ से बांधा हुआ है और यहाँ पे फिक्स है कॉर्नर पे, तो ये कितना दूर जा सकता है? अरे इतना ही तो जाएगा ना, अरे इतना ही तो जाएगा ऐसे। नहीं पर अगर उसको थोड़ा सा आगे कर दिया सेंटर से, फिर भी तो कॉर्नर पे बांधा गया, तो इधर क्यों करोगे? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉर्नर पर। वो गधा थोड़ी है, हॉर्स है वो। 19 में तो भी नहीं आ जैसे 19.50 आ रहा है, 19.62 रहा। 19.62 आ रहा है। मेरा आंसर भी आ 625 है। चलो ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, अब इसने बोला है, अरे सेकंड पार्ट तो मैंने सुना ही नहीं था, लेकिन देखो जहाँ तक मुझे लग रहा है, उसने बोला है कि अब उसके रोप को ना 10 मीटर कर दिया गया है, तो कितना ज़्यादा एरिया वो ग्रेज कर सकता है। तो अब देखो थीटा तो यही रहेगा मैं बता रही हूँ। और रेडियस क्या हो जाएगा? 10 मीटर। चलो निकालो। 78.5। तो एरिया हो जाएगा 1/4 78.5 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? 314/4। आपने क्या लिखा है? क्या ले? 78 आर है 10 मीटर। 6 मीटर। ऐसा लग रहा है 10 की पावर 6 मीटर। नहीं इसे लिखा है आपने। एट पॉइंट में नहीं है, पॉइंट में आएगा 78.5। मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब चाहिए मुझे इंक्रीज्ड एरिया। इंक्रीज्ड एरिया कितना हो जाएगा भाई? 78.5 माइनस 19.62। 57 क्यों होगा? 78.50 है, 19.62 है। ये तो 56.88 आ रहा है। हाँ अच्छा, हाँ यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। हो गया? तुम मेरी तरह बनते जा रहे हो, लेकिन ऐसा पेपरों में भी कर देना सेम। क्वेश्चन का सेम ना करिए। हाँ, मेरी फोटो लेकर जाना। रब कर दूं? पैसे लगे रहे 50 का नोट तो मैंने देख लिया। हाँ नहीं, अब नहीं मिलेगा। फिर किस दिन बोलेगी सर कोल्ड ड्रिंक मिलेगा, बताओ। ये सही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि 1 घंटे में ही भाई साहब इतना प्याज। सर अभी आधा ही घंटा हुआ है। अब तो ठंड है। अच्छा तुम्हारा सिस्टम ये अलग है, उल्टा चलता है। जाओ लेकर आओ, जाओ। नहीं एक मजदूर बुलाऊंगा तुम्हारे लिए, अभी रुक जाओ। ये देखो, दूर से धीरे धीरे बोलो। अरे चुप हो जाओ, तुम क्यों बोल रहे हो फिर?
क्यों बोल रहे वो हो? बुलवा रहा है मैंने तुम्हें मना किया ना, इधर तो हो जाओ। हाँ, प्यार से कहा लेना सर, aggressive। ये लगा नहीं, हाथ लगा। अच्छा, उधर क्यों जा रहे हो? अब और वहीं पे मारूंगा। हाँ क्वेश्चन पढ़ो, अब सही लग रहा है मुझे। क्वेश्चन नंबर 9 है ना? हाँ पढ़ो। A brooch is made with silver wire अरे हाँ, सिल्वर वायर। आगे with wire in the form of a circle with diameter 35 millimeter। अच्छा, डायमीटर दिया हुआ है, देखो भाई डायमीटर क्या है? 35 मिलीमीटर है। The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle। अच्छा, 5 डायमीटर में भी इसको डिवाइड किया गया है। 2 हो गए, 3 4 और एक और कहीं पे बना दो 5। which divide the circle into 10 equal sectors। अच्छा, 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि इसका एरिया सबका एरिया सेम है, लग नहीं रहा है लेकिन है। ठीक है ना, यही ना? तो देखो डायमीटर कितने हैं? 5 डायमीटर्स हैं, ठीक है ना? और वो भी सिल्वर के हैं, महंगा। और क्या क्या फाइंड करना है ये बताओ। Find the total length of the silver wire required। ये मैं बता देता हूँ। टोटल लेंथ ऑफ, चुप हो जाओ, सिल्वर वायर। देखो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर का यूज, अरे आकाश जी सेम होगा अभी। देखो 1.75 mm। अरे रुको, कहाँ सिल्वर वायर का यूज कर रहे हो, जल्दी बताओ। जहां क्वेश्चन में दिया है। एक बार हाँ, तुम्हें आंसर बताना था, तुम्हें क्वेश्चन ही बोल रहे। बताओ, अब बताओ कहाँ यूज किया है। क्या लिखूं मैं? अरे क्वेश्चन पढ़ दिया, वही सुन के तो मैंने बनाया है, तुमने ध्यान ही नहीं दिया। नहीं तो फिर सेम हो जाता। पता है, मैं चाहता था कि डिफरेंट हो इस बार। अब पता चला डिफरेंट क्यों हो गया, क्योंकि तुम टेप रहे हो तो सेम आएगा। ओ अब पता चल रहा है सर को। ओ देखो इधर, अब तुम ही बताओगे सिल्वर वायर का यूज कहाँ करा है। सिल्वर वायर से इसने सर्कल बनाया है और 5 डायमीटर्स बनाए हैं। तो कहाँ यूज करा है सिल्वर वायर का? हाँ, सरकमफ्रेंस में। कितने डायमीटर है? 5। तो देखो इधर देखो, अरे 5 इंटू डायमीटर प्लस सरकमफ्रेंस। आकाश बताएगा, आज यही पिटेगा आज मुझसे। डायमीटर क्या है? 35। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला, अरे वाह वेरी गुड, फॉर्मूला याद है इसको। फिर देखो बताई जा रही है ये लड़की। देखो भाई, ये 75 हो गया, ये 22/7 लेकर चलो, और रेडियस क्या हो जाएगा भाई? रेडियस हो जाएगा 35/2। नहीं कटूंगा। 175 प्लस 110 285 मिलीमीटर। सेम आएगा। अब टेप रहो, सेम आएगा। एक और चीज फाइंड करनी है सर। सेक्टर चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? आकाश बताएगा, याद है इस लड़के को? बिल्कुल सही है आकाश। यहाँ पे रेडियस तो पता है, थीटा का है? नहीं, आकाश बताएगा, उसका एग्जाम तुम देने जाओ। फिर चाहिए तुम्हें कुछ? हाँ? सर वैसे गलत नहीं है सर, आप बोल दो, मैं बताऊं। एक मिनट, एक वीडियो बना लेता हूँ जरा। तो शॉर्ट नहीं, अरे रुको ना, सर माइक बताओगे और वही मैं तुम्हारे पापा को भेजूंगा। देखो सर, एंगल पूछ रहा हूँ तो बोल रहा है सर्कल के अंदर है।
तो बताओ ना, कैसे नहीं पता चलेगा? थोड़ा सा पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा। देखो मान लो ये वाला थीटा है कहीं पे भी, ठीक है? तुम बताना चाहती थी पगलेट, बताओ बताओ। 36 डिग्री क्यों? 10 में डिवाइड। देखो यहाँ पे टोटल सर्कल के सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? अरे कितने का बनता है? हाँ 360। तो थीटा में निकाल रहा हूँ 360, और कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है? 10। तो 10 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया? थीटा। अब इसमें पुट कर दो आर, और सब कुछ पता है, जल्दी करो। भर दिया सारा पानी? इसने बोला है कि एक सिल्वर वायर का यूज किया है तुमने सर्कल बनाने में, और उसके 5 डायमीटर, मान लो राखी बनाने में, तो डायमीटर में भी तुमने सिल्वर वायर यूज किया है और सरकमफ्रेंस में भी सिल्वर वायर का यूज किया है ना? तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर यही होगा ना, डायमीटर को इधर, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला ये, पुट करके आंसर आ गया। फिर बोला है कि एक सेक्टर का एरिया क्या है, तो पहले तो थीटा फाइंड करना पड़ेगा। ये कितने इक्वल पार्ट्स में है? 10 इक्वल पार्ट्स में है। पूरे सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 का। तो एक पार्ट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 360 डिवाइडेड बाई 10, 36 डिग्री आ गया। रेडियस पता है, एरिया फाइंड करो। सर एरिया 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर आएगा। हाँ पहले बोल चुका। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसने बोला तुम्हें? नहीं, तो फिर तुम क्यों बता रहे हो? इस बार मैं जीता उससे। अरे चुप हो जाओ फिर। हाँ ठीक है। क्या है तुम्हारी आंखें टूट गई? सही किया उन्होंने। चश्मा 96.25 95 आ रहा है। यार तुम लोग ना अलग अलग आंसर देते हो, यानी कि मुझे करना पड़ जाएगा। अरे आकाश आ गया आंसर? हाँ जल्दी करो जल्दी करो। अरे ऊपर तो रखो, मैं देखूंगा तभी तो तुम्हें घुसने दे सकता हूँ। करो। रेडियस 35 कहाँ से आ गया? फॉर्मूला कौन लिखेगा? रेडियस क्या है? अरे रेडियस तो लिखो, यहाँ से ये डायमीटर है। हाँ तो रेडियस देखो ना, मैंने लिखा तो है वहाँ पे, r इक्वल्स टू 35/2। ध्यान दोगे नहीं और फिर बोलोगे सर सेम सेम। देखो भाई ये हो गया 36/360। पाई क्या है? 22/7। r क्या है तुम्हारे पास? 35/2 इंटू 35/2। स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिखना पड़ेगा। ये हो गया 10। 7 से ये काट दो 5, 5 2 जा 2, इससे काट दो 11। 11 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पता है क्या आएगा? 583/2। हाँ ये वाला 2 और ये वाला 2, 4 नहीं होगा। हाँ अब कैलकुलेशन कर दो सर। मेरा आ गया। सॉरी भाई। मिलीमीटर स्क्वायर एरिया है ना, तो स्क्वायर में आएगा। यूट्यूब पे जाएगी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। कौन पागल है? ये पैर मार रहा है। क्यों? अपने टेबल पे रखो। और तुम्हारा दिमाग बड़ा है।
कर दिया। क्यों बोल रहे हो तुम? अरे वो पैर की बोल रहा था। नहीं, अब बोलना ही नहीं है कुछ भी। हाँ, छिलने के लिए ही तो मार रहा हूँ मैं। अरे हो गया डन? अरे दीपांशु हो गया? क्वेश्चन नंबर 10 दीपांशु पढ़ेगा। गाना गाने के लिए नहीं बोल रहा था, हूँ कर रहे हो। क्वेश्चन पढ़ना है। An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter. एक मिनट, रेडियस क्या है 45 centimeter. और कितने रिब्स हैं भाई इसके? 8 हैं। एक मिनट, 2 3 4 5। वैसे 8 है। अच्छा वैसे 8 है ना पगलेट। 4 डायमीटर 1 2 3 4। ठीक है, फिर क्या बोला है इसने? Find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. यानी कि मुझे इन दोनों के बीच का एरिया चाहिए। घर निकल जाएगा। एक और भी अरे कंजिक्यूटिव 2 रिब्स यही है ना, दोनों के बीच। इसका एरिया निकालो। पहले तो थीटा निकालो। थीटा क्या आएगा आकाश? बताऊंगी। आकाश बताएगा थीटा। 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। पहले क्या था? 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड था। तो तुमने क्या किया था? 10 से। अब 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो क्या करोगे? 360 को 8 से डिवाइड कर दो, 45 डिग्री। अरे वाह, थीटा भी 45 डिग्री का, रेडियस भी 45। कैंसिल कर दे। टीचर भी कैंसिल कर देगा तुम्हारे मार्क्स। जल्दी करो भाई, एरिया निकालो। एरिया क्या होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आज गवनीश का क्या होगा। उसके घर जाना, आज रावण जलेगा उधर। आज जाना तुम। बंद करो। अरे अनुष्का स्कूल में है, रामायण का फंक्शन हो रहा है कुछ। 3 बजे से स्टार्ट हुआ है। अच्छा, अरे फंक्शन हो रहा है ना, कल छुट्टी होगी। अरे उसके स्कूल में हो रहा है ना, तुम उसी के हो, तो तुम्हें क्यों नहीं बुलाया? अरे हे भगवान, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया। हैं? अब मुझे क्या पता क्या बनी है वो? कुछ नहीं बनी, वो देखने गई है। देखने गई है वो। छोटे बच्चों को हो रहा है। अच्छा छोटे बच्चों को, चलो सही है, तुम नहीं गई। कार्ड भेजा था मैम, बुलाया था। हाँ हाँ समझ में आ गया, इतना एक्सप्लेन क्यों कर रही हो? आपने तो बोला ना, बुलाया नहीं। बुलाया नहीं है। जल्दी करो भाई, जल्दी करो। तुम्हारे स्कूल में भी फंक्शन था ना, कैंसिल कर दिया था। बताओ। अरे कुछ नहीं था, बकवास। ये क्या था? सब ने छुट्टी मानी, अकेला चला गया। अकेला बहुत कमाल। तो ऑडिट कर रहा है कुछ बैठ देख, इसने मेहनत करके ऑडिट खेल रहा है कुछ बैठ। सर हमारा करवाए इस बार, कह रहे 10th और 9th वाले शक्ल में दिखाएंगे। तो क्यों दिखाया? तुम लोग को है शक्ल इतनी गंदी? अरे नहीं, पढ़ाई के चक्कर में। पढ़ाई, और ऊपर से पढ़ाई भी नहीं करी जाती। उठाने के लिए जाते हैं। सिर्फ अपना काम है इसका। पता है बच्चे ज्यादा हो गए, सिर्फ 15 बच्चों की जगह थी। मैम देखा कि साथ चल रहे, सिर्फ उठाने के लिए सामान। कवाली में मैं नहीं था। कोई बात नहीं, और तू क्या करता है? सेकंड को आया। जल्दी करो। अरे कर लो इसे, डिवाइड करना है तो करो। 5 4 6 8 आकाश सेम सेम आना चाहिए, जल्दी करो। थोड़ा सा लगा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा लग तो मैं झेल लूंगा। अरे तुम्हारे कितने मार्क्स आए? तुमने तो बताया नहीं। मैथ्स और साइंस में? साइंस में 38 और मैथ्स में बोलो 10 12 कितने? 20 19 29।
सर करना सर सॉल्व कर दो। पढ़ोगे तभी आएंगे सर। इधर देखो भाई, ये हो गया 45 अपॉन 360, 3.14 लो, और ये है 45 इंटू 45, ये तो 8 हो जाएगा ना। 3.14, 45 इंटू 45 क्या होता है भाई? 2025। इसको मल्टीप्लाई करो और 8 से डिवाइड करो, जल्दी करो भाई। 795.5 आया। देखो 2025 को 8 से डिवाइड करेंगे, पीछे आंसर 22/7 को लेके आया। 5275 इतना ही है बस, पीछे सॉल्व नहीं किया उसको पूरे। अपॉन 28 कौन है ये? 794.79। 795.5 सर 22/7 को लेके 795। हाँ उससे आ सकता है, चलो ठीक है। क्या है ये? सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है सेंटीमीटर में मैडम। ये कौन सा था? 10th था। चलो 11th करो जल्दी से। चलो आज के लिए रहने दो, आज गवनीश के घर जाओ जरा मिल के आओ उससे। सही में जा रहा है क्या? अरे पगलेट हो क्या?